किलिठा ते होंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मान वच काए। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, धर्म दुर्लभ भावना और उसके अंदर तप का वर्णन चल रहा है। प्रति संलीनता और उसमें इंद्रिय प्रति संलीनता। मन में स्थिरता क्यों नहीं आती? मन टिकता क्यों नहीं? क्योंकि इस मन के अंदर इच्छाएं बहुत हैं। मन के अंदर इच्छाएं बहुत हैं। जिसके अंदर इच्छाएं बहुत होती है ना, मानो एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी की ओर ध्यान चला जाएगा, दूसरी हुई तीसरी चौथी, कितनी इच्छाएं। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता है, पहले जानता नहीं था इसलिए इच्छा नहीं पैदा होती थी, और जानने लग पड़ा है आगे बढ़ करके, फिर वो इच्छाएं उनकी बढ़ने लग पड़ी। और देखो जब बच्चा होता है ना, तो बच्चे की भावना खेलने कूदने और खाने पीने की होती है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जाता है, पुरानी इच्छाएं शांत होती जाती है और नई इच्छाएं और आ जाती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये इच्छाएं भी नया नया रूप धारण कर लेती है। बचपन में अपनी चिंता थी, जवानी आ गई अपनी परिवार की चिंता आ गई, और आगे बढ़े तो बच्चों की चिंता आ गई, और आगे बढ़े तो पोते पोतियों की चिंता आ गई। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, चिंताएं बढ़ती जाएंगी। इन चिंताओं का तो अंत नहीं आएगा, इच्छाओं का अंत नहीं आएगा, लेकिन जीवन का अंत आ जाएगा। कहते हैं बल्ब फ्यूज हो जाना। जीवन का अंत आना ही मतलब क्या है? बल्ब फ्यूज हो गया और उसके अंदर लाइट नहीं, अंधेरा, वो आगे चला गया। फिर नया जीवन शुरू हो जाता है। तो जैसे पूर्व जन्म में इच्छाओं का पोषण करते रहे थे, अब वो इच्छाएं फिर जागृत होने लग पड़ी नए सिरे से। अब ये कहाँ कब से है? अनादि काल से। कहते हैं एक आवश्यकता होती है, एक इच्छा होती है। शरीर की आवश्यकता है खाना और पानी, ये आवश्यकता है। और इच्छा क्या है?
कौन से होटल में खाना खाना, जो इच्छा आ जाती है ना, कहाँ पर बढ़िया होता है, कैसा होता है। अब जैसी इच्छा होगी और अपनी क्षमता होगी उसके अनुसार क्या हो जाएगा, वहां पर पहुंच जाएगा। वहां पर केवल पेट भरना ये लक्ष्य नहीं है, वहां पर लक्ष्य क्या है, स्वाद का है। तो कहा ऐसी इच्छाएं जन्म जन्म से चली आ रही है। जो समझदार है वह आवश्यकता तो पूर्ण करता है अपना जीवन चलाने के लिए, लेकिन इच्छाओं के पीछे नहीं भागता। व्यक्ति जीवन चलाता है, मन के अनुसार नहीं चलता। किसके अनुसार चलता है? जो परिवार का अनुशासन है, समाज का अनुशासन है, राष्ट्र का अनुशासन है, उसके अनुसार चलता है। चाहे मेरे मन के अंदर कैसी इच्छा पैदा क्यों ना हो, लेकिन ऐसा काम नहीं करूंगा जो अनुशासन से विपरीत हो। ऐसा व्यक्ति कितने कितने पापों से बच जाता है। तो इंद्रिय प्रति संलीनता, पांचों इंद्रियों के विषयों से संबंध, कितनी इच्छाएं बढ़ती हैं। हमारे पास या आपके पास सामर्थ्य नहीं है, जानकारी नहीं है, इसलिए आपकी दौड़ान भी ज्यादा, दौड़ भी ज्यादा नहीं है। जब जानकारी बढ़ जाएगी और आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद कहाँ पहुंचोगे? जो टॉप स्थान है ना। जब पता नहीं था ना हमारे लोगों को, फिर वो कालका कसौली तक ही रहते थे, फिर आगे बढ़ गए, शिमला तक पहुंच गए, मसूरी पहुंच गए, श्रीनगर पहुंच गए, अपने देश के ही स्थानों में। लेकिन जब जानकारी बढ़ी, फिर कहाँ पहुंच गए? विदेशों में। फिर देखते हैं आजकल जानने के साधन भी बहुत बढ़ गए हैं। देखेंगे भला नेट पर कहाँ कहाँ क्या है, कैसा है, कितना खर्चा होगा, हमारे पास कितना है, फिर जो सबसे बढ़िया है उसी और क्या होंगे। अभी तो इतनी जानकारी है, मानो आपके पास क्षमता भी हो, जानकारी भी है, और देवलोक आपके सामने आ गए, फिर कहाँ जाओगे भला? पहले तो कहते मरने के बाद देवलोकों में जाते हैं, फिर जीते जी क्या हो जाते, वहां पहुंच जाते हैं। और माना नहीं पहुंच सकते, कहते जहां पहुंच कैसे सकते हैं, तपस्या करनी पड़ती है। फिर तपस्या का प्रयोजन भी क्या होगा? मेरे को वो देवलोक बहुत अच्छा लगा है, मैं उस देवलोक में जाना चाहता हूं। तो कहा बस इन इच्छाओं के अधीन रहोगे। जे लोक के स्थान कैसे हैं? जो सुविधा प्रधान है, जब तक आपके पास पुण्य की संपदा है तब तक आपको वहां पर स्थान मिलेगा। जिस समय पुण्य संपदा समाप्त हो जाएगी, जैसे जहां होटलों से निकाल देते हैं ना, ऐसे वहां उन देवलोकों से भी क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। कहते हैं ऐसी दयनीय स्थिति होती है, कहते हैं सच तो यही है। फिर वहां क्या करेंगे जाकर के? फिर क्या करें? कहते संयम, तप, धर्म, आराधना, जो इंद्रियों के विषयों के लिए नहीं, जो आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए होनी चाहिए। कहते आत्मा की शुद्धि में संसार का सुख तो कोई नहीं भोगा हमने,
संसार का सुख तो कोई नहीं भोगा, फिर आनंद में नहीं आया। सारा आपने छुड़ा दिया, हमें मिलेगा क्या? कहते हैं जो मिलेगा ना, उसके बाद आपको संसार की चाहना ही खत्म हो जाएगी। कहते चाहना खत्म होगी। आत्मा के अंदर इतना अक्षय आनंद का स्रोत है। कहते हैं दुनिया के तीनों लोकों का, तीनों कालों का सुख इकट्ठा कर दिया जाए, वो एक सिद्ध आत्मा के सुख की तुलना नहीं कर सकता। अनंत गुना ज्यादा। जैसे रोगी अवस्था में साधन तो बहुत है लेकिन शांति नहीं। लेकिन जिसके पास शरीर तो रोग है, शरीर तो निरोग है, लेकिन साधन कोई भी नहीं संसार का, खुश कौन होता है भला? साधनों वाला, बिना साधनों वाला। हमारे गुरुजी ने एक छोटी सी कथा सुनाते थे। कहते एक सेठ सेठानी रात को नींद नहीं आ रही थी, तो गर्मी थी। सेठानी का मन आया मैं चल छत के ऊपर जाती हूँ। छत पर जाकर जब चारों ओर देखी कैसे कह पूर्णमासी की रात, कैसे चांदनी चारों ओर फैली, बड़ी खुश हुई। और पास में देखा, बनेरे के पास आई तो थोड़ी दूरी पर झोंपड़ी थी और वहां पर एक व्यक्ति सोया है और खराटे आ रहे हैं, गहरी नींद में। कहते हे भगवान कितना जुल्म है, नींद इनको दे दी, पैसा हमारे को दे दिया। असली सुख किनके पास है भला? किनके पास है सुख? पैसे वालों के पास है या आराम से सोने वालों के पास है? कहते असली सुख तो इनको दे दिया और हमारे पास इतना पैसा, नींद आती नहीं है। फिर नीचे आई, घर वाला भी तो बैठा हुआ था। कहते आओ आपको असली दुनिया दिखाएं। हम कहते बड़े सुखी हैं, बड़े सुखी हैं, अक्खा में नींद भी नहीं है हमारे। आकर के उसने इशारा किया, देखो वहां पर क्या आवाज आई है। कहते कोई गहरी नींद में सोया और खराटे आ रहे। कहे कितना सुखी है। कहते भगवान तेने इसके समान बनना है या इसको तेरे समान बना दूं? मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसके समान बनना है तेरे को घर से निकाल दूंगा, एक झोंपड़ी बना दूंगा तेरे, कमाते खा। देखना ऐसे ही नींद आएगी। कहते चेत तो नहीं मैं कर सकती। कहते फिर ऐसी रह, इसको बना देता हूं तेरे जैसा। कहते बनाओ, कैसे बनाओगे? कहते जे भी बाएं हाथ का खेल। कह दिखा दूंगा। आगे नीचे रात को एक थैली ली, उसके अंदर सोने की मोहरे 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते 97 98 99, बस आगे नहीं। और ऊपर से बंद कर दिया और ऊपर से उसकी झोंपड़ी के आगे गिर दिया। पहले तो पता नहीं चला, जब सुबह उठा ना कहते कोई थैली सी पड़ी, क्या है? जब देखा भार भी है। जब उसने खोला तो क्या देखा, सोने के सिक्के। एकदम अंदर झोंपड़ी में चला गया, कोई देख ना ले। अब गिरने लगा वो, तो थे तो उतने ही, कितने वाला 99। अब कहने लगा देने वाले तेने दिया तो बहुत, इतनी कसर क्यों रही, एक और डाल देता। अच्छा कोई बात नहीं, एक मैं डालूंगा। अब जिस समय रोटी खा करके चलने लगा ना, कहते कोई पीछे से उठा के ना ले जाए। पहले तो कोई खतरा नहीं था, कोई उठा के ना ले जाए। फिर
कहते कहाँ रखो इसको? मेरे पास कोई अलमारी नहीं, कोई पेटी नहीं। फिर सोचा अच्छा एक खड्डा खोद दूं। उसने खड्डा खोदा और उसके अंदर उसको दबा दिया, ऊपर सामान रख दिया। अब ताला तो उसके पास था नहीं, जो खिड़की दरवाजा था लगा दिया, लेकिन जा कहाँ काम को, लेकिन उसका ध्यान कहाँ? ध्यान कहाँ पर उसका? सोने की मोहरों के कोई उठा के ना ले जाए। अब काम कर रहा है लेकिन स्थिरता नहीं। अब लोग भी सोच रहे कि आज बीमार है, आज कौन सी बीमारी है भला उसको, जो बड़े बड़े लोगों को होती है। कहते पहले तो चंगा भला होता था। फिर जब शाम को आया तो सबसे पहले क्या देखा? थैली है या नहीं। अब पहले तो जितना कमाता था खा लेता था, आराम से सो जाता था। अब कमाने के साथ अब खाने के साथ बचाने का भी पड़ा, क्योंकि 100 करनी है। और फिर उसके बाद रात को कहीं ऐसा ना हो मैं सोया हूं और कोई उठा के ले जाए मेरी सारी मेहनत। अब एक दिन रात को सेठ ने देखा मैं बीज बोए थे, क्या उसका असर हुआ या नहीं। जब ऊपर देखा तो वह भी लक्ष्मी माता का बेटा पहरा दे रहा है। और नीचे कमरे में आया सेठानी देख। कहते क्या देखना है? कहते वो देख, आज खराटों वाली नींद नहीं, खराटे नहीं सुनाई दे रहे। लेकिन देखा वो भी क्या कर रहा, माला पढ़ रहा है। भला कौन सी माला पढ़ रहा है? जे 100 कैसे होंगे, क्या होगा? मतलब जे माया संसार की कहां कहां से इस आत्मा को पहुंचा देती। तो कहा इंद्रियों के विषय जिनके लिए जो आत्मा सारा जीवन गवा देता है। जैसे सबकी तमन्ना होती मैंने जे किया, मैंने जे किया। कोई सोचते हैं मैं फलानी जगह गया, मैं फलानी जगह गया, वो भी देखा, वो भी देखा। कहते कोई रह तो नहीं गया स्थान जहाँ की मरने तक मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। कहते हैं इच्छाएं पूरी नहीं होती, इच्छाएं तो बढ़ती है। जिसके पास 1 रुपया है उसको 10 की जरूरत है, 10 वाले को 100 की है, 100 वाले को 1000 की, 1000 वाले को 10,000 वाला। कहीं ब्रेकें पूर्ण विराम है या नहीं? जीवन के साथ पूर्ण विराम है, लेकिन इच्छा तो असमाधि का कारण क्या है? कहते हैं संसार के लिए तो बहुत कुछ किया, मन को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आत्मा के लिए क्या किया? ये आत्मा का और इंद्रियों के विषयों का क्या है? जैसे 36 का अंक होता है ना, 3 का मुंह किसी और है और 6 का ये बिल्कुल विरुद्ध है। आत्म समाधि चाहिए तो इस ओर से अपने आप को मोड़ना। कहते हैं बाहर की ओर से हटे और आत्मा से जुड़े। ये उपदेश भगवान ने केवल दूसरों के लिए नहीं दिया, उन्होंने स्वयं क्या किया। भगवान तो 3 ज्ञान के धारक थे जब घर में थे, जब दीक्षा हुई तो 4था ज्ञान हो गया। आत्मा के अंदर कितना कुछ है, बस बैठे हैं तो ध्यान में, खड़े हैं तो ध्यान में, चलते हैं तो ध्यान में। मतलब उस धर्म ध्यान के अलावा और कहीं आत्मा के अंदर ध्यान है। ध्यान में देवलोक भी दिखाई देते हैं। कहते फिर तो वो देवलोक देखते रहते होंगे।
कहते देवलोक उनको पूर्ण रूप से दिखाई देते, उनको दोनों पक्ष दिखाई देते थे, उनका लुभावना रूप भी देखते थे और उनका भद्दा रूप भी देखते थे। तो सब दुनिया कैसे चल रही है? सारे पुण्य के साथी हैं, पाप का साथी कोई भी नहीं है, और सारे सुख क्या है? नश्वर है। इन स्थानों पर अनंता बार जा चुके हैं। जिसने इन स्वर्गों की चाहना की उसको उतना ही नरकों के अंदर भी जाना पड़ा। वो नरकों की अनंत वेदनाएं इस आत्मा को भोगनी पड़ी। कहते हैं यदि नरकों की वेदना से मुक्त होना चाहते हैं ना, तो स्वर्गों की चाहना मिटा दो। दुर्गतियों से बचना चाहते हैं, जो भौतिक सुख प्रधान गतियां हैं उनसे अपना ध्यान हटा लो। फिर किस और ध्यान हो? मेरी आत्मा कर्मों के बंधनों से मुक्त हो तो कैसे हो? हमारा ध्यान स्वाध्याय में, जप में, तप में, जो संयम है, 12 प्रकार का संयम है, 12 प्रकार का तप है, स्वाध्याय उसी के अंदर आ जाता है, धर्म ध्यान उसी के अंदर आ जाता है। इसके अंदर आत्मा केंद्रित होनी चाहिए। भगवान के पास जो भी आया उसने ध्यान संसार से हटाया और आत्मा की ओर लगाया। जब उनका ध्यान संसार से हटके आत्मा की ओर लगा, तब वो बढ़ते बढ़ते अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो। सबकी ऐसी रुचि पैदा हो, सब इस धर्म के मार्ग पर चले। हमारी सबके लिए शुभकामनाएं। मेरे मना